नारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर, क्या क्या ले जाना है जमते बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग। अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप मानते हो तो देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर कर कर। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो
तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। दुनिया में जाकर बोल आए, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुश। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वो 1000 गुना।
दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाए, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानो, वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या। तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ लोग। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट करके अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा,
जम के बोलिए। एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का या 1 रुपए का या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद वहां तक पहुंचा। कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति है, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से। 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना, काय की डालना, नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम, 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डालना। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना, शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। दिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर, फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
शादी का सीजन आने वाला है और अगर आपने ये 10 चीजें फ्लिपकार्ट से ले ली ना तो शादी में स्टार आप ही दिखेंगे। फर्स्ट, ये फेक एक्सटेंशन। अगर आपके बाल छोटे हैं या फिर हेयर का वॉल्यूम कम है तो फिर इसको लगा लो, इंस्टेंटली पूरे फेस का लुक चेंज हो जाएगा और आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो इससे। नेक्स्ट, ये टैगिंग गन। साड़ी का पल्लू फिक्स करना है या फिर ब्लाउज लूज है तो इंस्टेंटली इससे स्टिच कर लो। ये साड़ी के फैब्रिक को खराब भी नहीं करता और इजिली रिमूव भी हो जाता है। अगर ओरिजिनल मेहंदी लगाना पसंद नहीं है या फिर मेहंदी लगाना भूल गए जल्दी जल्दी में तो फिर ये इंस्टेंट मेहंदी टैटू लगा लो, बहुत काम की चीज है, इजिली रिमूव भी हो जाती है सोप से। अगर आपके ग्रे हेयर है या फिर स्कैल्प दिखने लगा है तो फिर रूट टचअप से आप अपने हेयर को कवर कर सकते हैं, हेयर लाइन भी दिखने लगेगी और हेयर वॉल्यूमिनस लगने लगेंगे। अब पेटीकोट्स बहुत ज्यादा बल्की लुक दे देते हैं तो फिर सारी शेप वेयर पहनो, साड़ी में कर्व्स बहुत अच्छे से एनहांस होंगे और वॉक करने में भी आसानी होगी। अब एक मिनी परफ्यूम तो हमेशा कैरी करके रखना चाहिए वेडिंग फंक्शंस में। ये स्किन बाय टाइटन का मेरा फेवरेट है। अब ये ग्लू ड्रॉप्स जो आपकी मांग टीका को फिक्स करने में काम आएगा, बस इसको लगा लो और आपकी मांग टीका इधर से उधर नहीं होगी। फिर ये बेबी हेयर जो आपको इरिटेट कर देते हैं तो उसके लिए हेयर फिनिशिंग स्टिक यूज करो, बहुत ज्यादा क्लीन लुक आएगा। अगर आप ब्राइड हो तो ये मेकअप वैनिटी बॉक्स जरूर होना चाहिए ताकि आप सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऑर्गेनाइज कर सके। फिर ये फेक जूड़ा, 10 सेकंड भी नहीं लगते इसको लगाने में। बोरिंग जूड़े में 4 चांद लगा देता है और हेयर स्टाइल बहुत एनहांस हो जाती है। फिर ये चेन वाले इयररिंग इतने ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत खूबसूरत लगता है लगाने के बाद। एक बार तो ट्राई करना जरूर बनता है इस वेडिंग फंक्शन में। एंड लास्ट, ज्वेलरी बुक ऑर्गेनाइजर। ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बस इन पैकेट्स में आपको अपनी हैवी और लाइट ज्वेलरी रखनी है एंड दैट्स इट। सेफ रहेंगे और घूमेंगे भी नहीं। ऑल्सो ये सारी भी मैंने फ्लिपकार्ट से ली है एंड दे हैव मोर सच टिश्यू सिल्क साड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज ओनली 249। COD एंड easy 7-day रिटर्न अवेलेबल। सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में। सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो शंकर भगवान को सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है। पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले, इसलिए आज भी नियम है मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में होता है। पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाए। स्वयं तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना, पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। Introducing the Redmi Note 15 with Snapdragon 6 Gen 3 for master multitasking. 3200 nits brightness that outshines the sun. All day, all night, 5520 mAh battery. The upgrade you need. Redmi Note 15 with 108 master pixel camera. Faster, stronger, simply better.
यार मीट माय नेफ्यू। हाय योर गोट सर, आई एम योर गोट फैन। और जर्सी भी आपकी जैसी। 10। नहीं जर्सी में जीता हूँ। अच्छा ये पहन के खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। ओ ऑर्गेनिक भी सेम। जर्सी तो मेरे जैसी है मगर ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसे नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। क्या तुम्हारा वाला है? गॉट इट सर, ऑर्गेनिक इंडिया इज गुड। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गुड। जरूरी नहीं जो नाम से ऑर्गेनिक है वो काम से भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी ऑर्गेनिक। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है। रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया? जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते। रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूंगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सबको लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है।
और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो कहा मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो कहा मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन लेकर चले गया तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। सभी माताएं बहनें से यही रिक्वेस्ट है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।